एक वक्त की बात है, एक गांव में मीठा नाम का आदमी गाय का गोबर बेचा करता था। लोग उससे खाना पकाने के लिए गोबर की थापियां ले जाया करते थे। उसकी बीवी नसीबो गोबर की थापियां तैयार करती और मीठा उनको बेचा करता था। शुक्र है भाई आपकी दुकान मिल गई। कसम से गैस न होने की वजह से हम बहुत तंग हो रहे हैं। अरे भाई, हमारे होते हुए आप तंग हो रहे हो? मीठा गोबर वाला आपकी खिदमत के लिए ही तो बैठा है। कितने की दे रहे हो गोबर की थापी? 5 रुपए की एक थापी है भाई। 50 थापियां पैक कर दूं? अरे नहीं, सिर्फ 5 थापियां दे दो। 50 थापियों का मैं क्या करूँगा? जब जरूरत होगी तो मैं ताज़ा थापी लेकर जाया करूँगा। क्या सिर्फ 5 थापियां? तू भागा हुआ तो ऐसे आया था जैसे थापियों की बोरियां लेकर जाएगा। चल दे 25 रुपए और ले जा 5 थापियां। फिर वो ग्राहक गोबर की थापियां लेकर वहाँ से चला जाता है और शाम में जब मीठा घर जाता है, आजा मीठे, आजा मेरा कमाओ पूत शोर, धन दौलत कमा के आगे। क्या खाक धन दौलत कमा कर आ गया हूँ? सारे दिन में सिर्फ 10 गोबर की थापियां बिकी हैं। क्या सिर्फ 10 गोबर की थापियां बेच के आए? मैं सारा दिन तेरे लिए घर पर बैठ के बदबूदार गोबर की थापियां बढ़ाती रहती हूँ। इतनी गंदी बदबू आती है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए गोबर की थापियां बढ़ाने से बाज नहीं आती कि चलो शाम में मीठा आबेगा और आकर पैसों के दर्शन करवाएगा। लेकिन मुझे कमकली को क्या पता था कि तू 10 गोबर की थापियां बेच के 50 रुपए कमा के आबेगा। बेगम क्या करूं? सब लोगों के घरों में तो अपनी अपनी गाय हैं। मुझसे तो 2-4 लोग ही थापियां खरीदते हैं। मीठे, फिर कोई ऐसा काम कर कि रोज 50 नहीं 5000 रुपए आबे। तुझसे अच्छा तो साथ वाले गाँव का आमिल बाबा है, रोज के 1000 रुपए कमाते है वो। आमिल बाबा? कौन सा आमिल बाबा बेगम? वही जो साथ वाले गाँव में नदी के किनारे बैठा होता है। अरे बेगम, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। क्यों ना मैं खुद आमिल बाबा बन जाऊं और लोगों को पक्के पक्के हिसाब बताऊं, ताकि अपने घर में भी खूब पैसा आए। मीठे, तेरी शक्ल आमिल बाबा वाली नहीं, गोबर के थापा वाली लगती है। इस बात को छोड़, अब मैंने इरादा कर लिया है। तू बस एक अच्छे से चोर का बंदोबस्त कर। फिर मीठा उसको सारी बात समझाता है तो नसीबो को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। मीठे, समझ, चोर का बंदोबस्त हो गया। वो मेरा भाई है ना, 1 नंबर का चोर है। बचपन में दादी अम्मा की हाजमूला की गोलियां चुराता था। कसम से दादी अम्मा को बिल्कुल भी नहीं पता लगता था। ओ मोटी नाक वाली औरत, ये तेरी दादी अम्मा की हाजमूला की गोलियां नहीं है, गाय चुरानी है गाय। हाँ हाँ, सब चोरी कर लेगा, तू टेंशन न ले। फिर अगले ही दिन से मीठा अपनी 2 नंबरी की दुकान खोलकर बैठ जाता है और मुस्तकबिल बताने के लिए एक तोता भी रख लेता है। लोग वहाँ से गुजरते हैं लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आता। मीठे, ये तो कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पर। अरे बेगम, मैं आज लोगों को बुलाने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। मैं तो आज ये दिखाने के लिए बैठा हूँ कि हम जैसे पीर साहब इस जगह पर बैठे हैं। अब लोगों ने देख लिया है ना, अब लोग कल खुद ही आएंगे। फिर जब रात होती है तो मीठा, नसीबो और उसका भाई तीनों हर वो घर देख लेते हैं जहाँ गाय होती है और वो एक घर से गाय खोलकर ले जाते हैं और अपने घर लाकर बांध देते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है और वो आदमी बाहर आकर देखता है तो उसकी गाय वहाँ मौजूद ही नहीं होती। वो परेशानी में यहाँ वहाँ गाय को ढूंढता है लेकिन गाय नहीं मिलती। क्या हुआ बेटो, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? यार, मेरी गाय चोरी हो गई, क्या करूँ? बहुत परेशानी हो रही है। बेटो, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। इस गांव में एक तोते वाले पीर साहब आए हैं, उनके पास चलो, वही तुम्हारी गाय ढूंढवा कर देंगे। चलो उनके पास। ले मीठे, तू तो बोल रहा था कि कल लोग आएंगे। गाय भी चोरी कर ली लेकिन कोई भी नहीं आया। फिक्र न कर बेगम, आएंगे लोग। वो कह ही रहे होते हैं कि बिट्टू वहाँ आ जाता है। क्या हुआ बच्चा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? पीर साहब, रात को मेरे दोस्त की गाय चोरी हो गई है, ये बहुत परेशान है, पता करे कहाँ पर है। हाँ पीर साहब, वो गाय ही मेरी सब कुछ थी। उसका दूध हम सब घर वाले पीते थे और उसके गोबर से खाना पकाते थे। अब मैं क्या करूँ? बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लबलबा ढलकता मटकता पेट ही बता रहा है कि तुम काफी सारा दूध पीते हो। खैर, मैं अपने तोते से पता करता हूँ
चल भाई तोते आ और बता इसकी गाय कहाँ है और कब और कैसे मिलेगी। फिर तोता आता है और एक पर्ची उठाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, लिखा तो बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बच्चा तुम्हारी गाय तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। कौन सी शर्त पीर साहब? यही कि तुम रोज 2 किलो उस गाय का दूध मुझे ला कर दोगे, तभी वो गाय तुम्हें वापस मिलेगी। ठीक है पीर साहब, मैं 2 किलो दूध आपको रोज दिया करूँगा। बस ठीक है, जाओ मैं चिल्ला काटता हूँ, गाय खुद ही तुम्हारे घर पर आ जाएगी। बिट्टू खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह मिट्टी दाव तो बहुत अच्छा मारा है तूने। हाँ बेगम, 3-4 घरों की गाय चोरी करवा कर अपना राशन बनवा लेंगे और हमें क्या चाहिए। तू बस अपने भाई को बोल शाम में वो गाय उसके घर पहुँचा दे। फिर रात होती है तो नसीबों का भाई वो गाय ले जाकर बिट्टू के घर बांध देता है और गांव के दूसरे घर से गाय खोलकर ले आता है। फिर जब दिन की रोशनी रात के अंधेरे की जगह लेती है तो बिट्टू देखता है कि उसकी गाय वापस आ गई होती है। वो बहुत खुश होता है। क्या बात है पीर साहब की, मैं तो मुरीद हो गया हूँ उनका। मैं भी उनके लिए 2 किलो दूध लेकर जाता हूँ। बिट्टू जब मीठे के लिए दूध लेकर जाता है तो वही आदमी जिसकी गाय रात को चोरी हुई थी वहाँ खड़ा होता है और मीठा उसे तोते से हिसाब लगाकर बता रहा होता है। पीर साहब, मेरी गाय रात को मिल गई, मैं आपके लिए 2 किलो दूध लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। अब देखो इनकी गाय भी रात को चोरी हो गई थी, मैंने इनका भी हिसाब लगवा लिया है। देखो आपकी गाय मिल जाएगी, मगर आपको रोज मुझे 5 किलो आटा देना पड़ेगा। ठीक है पीर साहब, मैं रोज आपको 5 किलो आटा ला कर दूंगा, बस मेरी गाय मुझे मिल जाए। हाँ हाँ मिल जाएगी, फिक्र मत करो, बस रोज मुझे 5 किलो आटा देने का बंदोबस्त करो। अब तुम जाओ। वो आदमी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। ओ हेलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दूध रखो और जाओ। बिट्टू भी दूध रखकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह मिट्टी, अपने तो मजे हो गए। बेगम देखती जा अपना कमाल, बस अपने भाई को बोल के वो रात उसकी गाय उसके घर पर पहुँचा दे और गांव के तीसरे घर की गाय ले आए। ठीक है मिट्टी, मेरा भाई रात को उसकी गाय पहुँचा क्या जाएगा। फिर जब रात होती है तो वो गाय ले जाता है और उस आदमी के घर पहुँचा देता है और गांव के तीसरे घर से गाय चोरी करके ले आता है। और जब सुबह होती है तो वो आदमी देखता है कि उसकी गाय वापस आ गई है। अरे रे 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 रे, मेरी गाय आ गई। पीर साहब की जय हो जय हो। मैं 5 किलो आटा लेकर जाता हूँ उनके पास। फिर वो आदमी 5 किलो आटा और रोज की तरह बिट्टू 2 किलो दूध लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो आदमी जिसकी रात को गाय चोरी हुई थी वो वहाँ खड़ा होता है। पीर साहब, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, रात अचानक मेरी गाय चोरी हो गई। मिल जाएगी तुम्हारी गाय, मगर तुम्हें रोज मुझे 1 किलो देसी घी देना होगा। दूंगा, मैं जरूर दूंगा आपको 1 किलो देसी घी, बस मेरी गाय मिल जाए। हाँ हाँ मिल जाएगी। देख रहे हो ना, इन दोनों की गाय भी चोरी हो गई थी, मैंने अपने अमल से वापस मंगवाई है। तुम्हें भी मिल जाएगी, बस तुम देसी घी का बंदोबस्त करो। इस तरह दिन गुजरते गए और मीठे की दुकान चमकती रही। लोग सामान लेकर उसके पास लाइन में खड़े रहते। फिर एक दिन बिट्टू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो मीठे को दूध देने नहीं जा पाता। बेगम बाकी सब तो सामान दे गए, मगर बिट्टू दूध लेकर नहीं आया। अपने भाई को बोल आज रात को उसकी गाय वापस उठा ले। फिर जब रात होती है तो उसका भाई जाता है और उसकी गाय खोलकर ले जाता है और अगले दिन बिट्टू देखता है कि उसकी गाय नहीं है। वो परेशानी में मीठे के पास जाता है। पीर जी, मेरी गाय दोबारा चोरी हो गई। चोरी तो होनी थी, तुम कल दूध ही नहीं लेकर आए। जिन्नात को बहुत गुस्सा आ गया था, कल रात को वो जिन्नात बगैर दूध पिए ही सो गए। आप गाय वापस मंगवा दो, मैं अब कभी नागा नहीं करूँगा। ठीक है जाओ, तुम्हारी गाय तुम्हें मिल जाएगी। अब बिट्टू को शक पड़ता है कि दाल में कुछ काला है। वो गांव के उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है जिनकी गाय चोरी हुई थी और बिट्टू रात को उन सबको अपने घर इकट्ठा होने का कहता है कि
देखें तो सही गाय कौन वापस लाता है। फिर रात में वो सब बिट्टू के घर के पास छुप जाते हैं, तो नसीबों का भाई गाय लेकर आता है, तो वो सब आकर उसे पकड़ लेते हैं। बता ये गाय किसके पास थी, वरना हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये गाय मीठे के पास थी। वही सब लोगों की गाय चोरी करवाता है और उन सबसे राशन पानी लेता है। देख लो मेरा शक ठीक निकला। इसे यहाँ डड़क के साथ बांध दो और अभी मीठे और उसकी बीवी को भी लेकर आओ। फिर वो मीठे और उसकी बीवी को भी ले आते हैं और दरख्त के साथ बांध देते हैं। ओ बगैरत इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम गांव वालों की गाय चोरी करने की? भाई मैंने हालात के हाथों मजबूर होकर ऐसा किया है, मुझे माफ कर दो। मेरे बाप की तौबा जो आइंदा मैं कभी ऐसा करूं। नहीं, तेरी सजा है, अब सारी जिंदगी सड़क के साथ बंधा रहेगा।